हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्वामी विवेकानंद जी की हिस्ट्री बताने वाले हैं। दोस्तों, उनका पूरी जो बायोग्राफी है वो पूरी हम आपको इस वीडियो में कवर करवा देंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको रविंद्रनाथ टैगोर की दोस्तों पूरी बायोग्राफी बताई थी और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसके लिखित में चाहिए दोस्तों पूरी अगर आपको बायोग्राफी, तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। दोस्तों आपको सर्च करना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद बाय अंशुमन जोशी। दोस्तों जैसे आप ये सर्च करेंगे फर्स्ट वेबसाइट दोस्तों आपको मिलेगी जीवन इतिहास .blogspot.com की। दोस्तों इस पे आप क्लिक करते हैं, आप ये पूरा जो मटेरियल है वो लिखित में पा सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान विचारक, महान वक्ता और जोशीले देशभक्त थे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए हम स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन, शिक्षा कार्यों, शिक्षाओं, दर्शन, पुस्तकों आदि पर एक नज़र डालते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिन्हें हिंदू धर्म के बारे में पश्चिमी दुनिया को समझाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और इसके कारण भारत का एक अज्ञात भिक्षु अचानक प्रसिद्धि में आ गया। दोस्तों ये बात जो स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को अपने स्वयं के उद्धार और दुनिया के कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या आप जानते हैं कि उनके व्याख्यान, लेखन, पत्र और कविताओं को स्वामी विवेकानंद के पूर्ण कार्य के रूप में प्रकाशित किया जाता है। वह हमेशा व्यक्तित्व के बजाय सार्वभौमिक सिद्धांतों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनके पास जबरदस्त बुद्धि थी। उनका अद्वितीय योगदान हमें हमेशा प्रबुद्ध और जागृत करता है। वह एक अत्यधिक नेता दोस्तों और समाज सुधारक थे। दोस्तों वह एकदम आध्यात्मिक नेता थे और उसी के साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। और दोस्तों उनकी एक लाइन है जो उन्होंने बहुत अच्छी कही है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ब्रह्मांड में सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। यह हम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ लगा रखा है और रोते हैं कि यह अंधेरा है। दोस्तों आप इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। फिर दोस्तों अगर कोई अमेरिका में वेदांत आंदोलन की उत्पत्ति का अध्ययन करना चाहता है तो स्वामी विवेकानंद की अमेरिका भर की यात्रा का अध्ययन करे। वे एक महान विचारक, महान वक्ता और जोशीले देशभक्त थे। यह कहना गलत नहीं है कि वह सिर्फ एक आध्यात्मिक दिमाग से बढ़कर थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं इनके बारे में इतना बता रहा हूँ तो स्वामी विवेकानंद कितनी बड़ी हस्ती थे। दोस्तों आई होप आपने भी इनका नाम कई जगह सुना होगा, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा। पर दोस्तों इस वीडियो में आपको उसकी पूरी जो है इनकी बायोग्राफी मिल जाएगी। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। जन्म स्थान था कोलकाता, भारत। बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। पिता थे दोस्तों पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। शिक्षा दोस्तों इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन स्कूल से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से, दोस्तों ये सारे कलकत्ता में, यहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फिर दोस्तों धर्म की बात करें तो वह हिंदू धर्म हम सब जानते हैं। गुरु है रामकृष्ण। दोस्तों रामकृष्ण मिशन भी इन्होंने चलाया था जिसकी बात हमने ऊपर करी थी। संस्थापक दोस्तों ये रामकृष्ण मिशन के जो 1897 में हुआ था दोस्तों उसके संस्थापक है ये। रामकृष्ण मठ के संस्थापक है और वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के संस्थापक स्वामी विवेकानंद ही है। दर्शन दोस्तों अद्वैत वेदांत नाम से दोस्तों इनका एक दर्शन भी है। दोस्तों इनके साहित्यिक कार्यों के बारे में बात करें तो इन्होंने राजयोग 1896 में, कर्मयोग 1896 में, भक्ति योग 1896 में, ज्ञान योग, माई मास्टर 1901, कोलंबो में, अल्मोड़ा तक व्याख्यान 1897 में। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है इनके साहित्यिक कार्य के अंदर आती है। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 4 जुलाई 1902 को। मृत्यु स्थान था दोस्तों इनका बेलूर मठ, बंगाल में। स्मारक है दोस्तों इनका बेलूर मठ में ही दोस्तों इनका स्मारक है।
अब दोस्तों हम आपको हर एक चीज़ पूरी डिटेल में बता रहे हैं, फिर भी दोस्तों अगर आपको लिखित में चाहिए तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि आपको गूगल पे सर्च करना है स्वामी विवेकानंद बायोग्राफी बाय अंशुमन जोशी। तो दोस्तों आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी www.jivanitihas.blogspot.com की, उस पर दोस्तों आपको विजिट करना है। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, जिसको पहले कलकत्ता बोलते थे, में हुआ था। वे एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उनके व्याख्यानों, लेखनों, पत्रों, कविताओं, विचारों में न केवल भारत के युवाओं को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। वह कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ के संस्थापक हैं, जो अभी भी जरूरतमंदों की मदद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों वे एक बुद्धिमान और बहुत ही सरल इंसान थे। अब दोस्तों उनके एक और जो लाइन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों उनकी लाइन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। दोस्तों ये सारी जो बातें मैं आपको लाइन बता रहा हूँ दोस्तों एकदम सटीक है, एकदम सही है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद करिएगा, और दोस्तों इसमें जितना आपको अपनी लाइफ में उतारने के लिए जितना भी निचोड़ मिल सकता है दोस्तों सबको आप ग्रहण करिएगा। दोस्तों विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कलकत्ता के एक संपन्न बंगाली परिवार से थे। वह विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी की 8 संतानों में से एक थे। मकर संक्रांति के अवसर पर उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिता एक वकील और समाज के प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। विवेकानंद की मां एक ऐसी महिला थी जो भगवान में विश्वास रखती थी, और उनके बेटे पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, एक एक चीज़ को दोस्तों ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 1871 में 8 साल की उम्र में विवेकानंद का दाखिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संस्था और बाद में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ। वह पश्चिमी दर्शन, ईसाई धर्म और विज्ञान के संपर्क में थे। उन्हें वाद्य और गायन दोनों तरह के संगीत में रुचि थी। वह खेल, जिम्नास्टिक, कुश्ती और शरीर सौष्ठव में सक्रिय थे। उन्हें पढ़ने का भी शौक था, और जब तक उन्होंने कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी की तब तक उन्होंने विभिन्न विषयों का व्यापक ज्ञान हासिल कर लिया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक तरफ उन्होंने भगवत गीता और उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े, और दूसरी तरफ डेविड ह्यूम, हॉर्बर्ट स्पेंसर आदि के पश्चिमी दर्शन और आध्यात्मिकता भी पढ़ी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं एकदम चारों तरफ अच्छे से ध्यान देते हुए चलते थे। दोस्तों में हर तरफ से जो जितना ज्ञान हासिल कर सकते थे उतना ज्ञान हासिल करते थे। दोस्तों इनकी एक और लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और सुविचार मैं आपको बताना चाहता हूँ। नास्तिक बनो अगर तुम चाहो, लेकिन किसी भी बात पर बिना किसी संदेह के विश्वास मत करो। दोस्तों एकदम वापस से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नास्तिक बनो अगर तुम चाहो, लेकिन किसी भी बात पर बिना किसी संदेह के विश्वास मत करो। नेक्स्ट है दोस्तों, वह एक धार्मिक परिवार में पले बड़े थे, लेकिन उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया, और ज्ञान ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। और कभी कभी वे अज्ञेयवाद में विश्वास करते थे, लेकिन वह ईश्वर की सर्वोच्चता के तथ्य को पूरी तरह से नकार नहीं सके। 1880 में वह केशव चंद्र सेन के नवविधान में शामिल हुए, और केशव चंद्र सेन और देवेंद्र टैगोर के नेतृत्व वाले साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य भी बने। मूर्ति पूजा के विपरीत ब्रह्म समाज ने इस एक ईश्वर को मान्यता दी। विवेकानंद के मन में कई सवाल चल रहे थे, और अपने आध्यात्मिक संकट के दौरान उन्होंने सबसे पहले स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्राचार्य विलियम हेस्टी से श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। वह अंत में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले, और विवेकानंद ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? जो उसने इतने सारे आध्यात्मिक नेताओं से पूछा था, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ था। दोस्तों ये बात हो रही है स्वामी विवेकानंद की। लेकिन जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा तो उन्होंने इतना सरल उत्तर दिया कि हाँ मेरे पास है, मैं भगवान को उतना स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना मैं आपको देखता हूँ, केवल बहुत गहरे अर्थों में। इसके बाद विवेकानंद दक्षिणेश्वर जाने लगे, और उनके मन में उठे सवालों में कई जवाब मिले। जब विवेकानंद के पिता की मृत्यु हुई तो पूरे परिवार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। वह रामकृष्ण के पास गए और उन्हें अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने मना कर दिया, और विवेकानंद को देवी काली के सामने खुद प्रार्थना करने के लिए कहा। वह धन नहीं मांग सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने विवेक और वैराग्य
मांगा। उस दिन उन्हें आध्यात्मिक जागृति के साथ चिन्हित किया गया था और तपस्वी जीवन का एक तरीका शुरू किया गया था। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्होंने रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब दोस्तों उनका एक और सुविचार आप सुनिए। अपने जीवन में जोखिम उठाए। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। वापस सुनिएगा। अपने जीवन में जोखिम उठाए। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं और यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हर एक जो भी बात ये बोलते हैं उस पर एक बहुत गहरा अर्थ होता है, तो दोस्तों सबको अच्छे से समझिएगा। दोस्तों 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया और उन्हें कलकत्ता और फिर बाद में कैसीपुर के गार्डन हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया। विवेकानंद और रामकृष्ण के अन्य शिष्यों ने उनकी देखभाल की। 16 अगस्त 1896 को श्री रामकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। नरेंद्र को सिखाया गया था कि पुरुषों की सेवा भगवान की सबसे प्रभावी पूजा है। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र नाथ सहित उनके 15 शिष्य उत्तरी कलकत्ता के बारानगर में एक साथ रहने लगे, जिसका नाम रामकृष्ण मठ था। दोस्तों सभी शिष्यों ने संन्यास की शपथ ली और नरेंद्र नाथ यानी विवेकानंद ने के रूप में उभरे, जो समझदार ज्ञान का आनंद है। सभी ने योग और ध्यान किया। इसके अलावा विवेकानंद ने मठ छोड़ दिया और पूरे भारत का पैदल भ्रमण करने का फैसला किया, जिसे परिव्राजक के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने लोगों के कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को देखा और यह भी देखा कि आम लोगों को अपने दैनिक जीवन में उनके कष्टों आदि का क्या सामना करना पड़ता है। दोस्तों उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ था जब उन्होंने अमेरिका के संसद में, दोस्तों शिकागो में जो संसद हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन का, दोस्तों उसमें जब उन्होंने भाग लिया था, वो उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ था। उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। जब उन्हें अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व संसद के बारे में पता चला तो वह भारत और अपने गुरु के दर्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए इच्छुक हुए। विभिन्न परेशानियों के बाद उन्होंने धार्मिक सभा में भाग लिया। 11 सितंबर 1893 को वे मंच पर आए और अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों कहकर सभी को चौंका दिया। इसके लिए उन्हें दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन मिला, यानी दोस्तों सबने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। दोस्तों उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों, उनके आध्यात्मिक महत्व आदि का वर्णन किया। वे अमेरिका में करीब 2.5 साल रहे और न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने वेदांत के दर्शन, आध्यात्मिकवाद और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा भी की थी। अब दोस्तों उनका एक और सुविचार मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। वह सब कुछ सीखो जो दूसरों से अच्छा है, लेकिन उसे अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे अवशोषित करो, दूसरे मत बनो। यह दोस्तों इसका जो मैं सार है मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो दूसरा बंदा है उसमें कुछ अच्छी खूबियां हैं तो दोस्तों वो आप अपने जीवन में उतारिए, पर दोस्तों आप बिल्कुल भी दूसरा बंदा बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि दोस्तों आप भी अपने आप में एक भिन्न हस्ती है। तो दोस्तों ये एक इनका कहने का मतलब था। और दोस्तों उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों वे भारत लौट आए और कलकत्ता पहुँचे, जहाँ उन्होंने बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन के लक्ष्य कर्म योग पर आधारित थे और इसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और पीड़ित या परेशान आबादी की सेवा करना था। इस मिशन के तहत कई सामाजिक सेवाएं भी की जाती है, जैसे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल स्थापित करना। देश भर में सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, पुनर्वास कार्यों के माध्यम से वेदांत की शिक्षाएं भी प्रदान की गई। दोस्तों आपको बता दें कि विवेकानंद की शिक्षाएं ज़्यादातर रामकृष्ण की दिव्य अभिव्यक्तियों की आध्यात्मिक शिक्षाओं और अद्वैत वेदांत दर्शन के उनके व्यक्तिगत आंतरिकरण पर आधारित थी। उनके अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त करना है और इसमें संपूर्ण धर्म शामिल है। अब दोस्तों उनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। दोस्तों उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वह 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए वे 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों कहा जाता है कि उन्होंने महासमाधि प्राप्त की थी और गंगा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कितने दिव्य थे। दोस्तों इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इनकी जो आयु है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। और दोस्तों ये जो है 1902 में इनका देहांत भी हो गया था। दोस्तों
अब इनके एक और सुविचार मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने इतने सुविचार दिए दोस्तों, अगर आप सबको अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो दोस्तों आप एक दिव्य जो है हस्ती बन जाएंगे। एक रुपए के बिना एक आदमी गरीब नहीं है, लेकिन एक आदमी सपने और महत्वाकांक्षा के बिना वास्तव में गरीब है। यानी दोस्तों आप इसका जो सार है वो ये है कि अगर अपने पास पैसे नहीं है तब अपन गरीब नहीं कहलाते, पर दोस्तों अगर अपने पास सपने नहीं है, अपने पास महत्वाकांक्षाएं नहीं है तो दोस्तों तब अपन जरूर गरीब कहलाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी बताई थी और दोस्तों आगे ही हम आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों आप उस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिएगा।